चलिए, तो आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10वां का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लास 10वां का है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2025 के एग्जाम में पूछे जाने वाले वीवीआई क्वेश्चन सबको हल करेंगे। ठीक है, ये है संस्कृत। ठीक है, क्या है? संस्कृत है, और संस्कृत का मॉडल पेपर 1 को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको हल करते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यहाँ पर नीति श्लोक पाठ में कितने पद हैं? 7 है कि 10 है कि 5 है कि 12 है? ठीक है, तो एक का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि 10 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दूसरा, छात्रानम तप रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करे तो भ्रमण भ्रमणम क्रीडनम अध्ययनम पलायनम। ठीक है, पालनम। ठीक है, तो दो का ऑप्शन हो जाएगा सी, यानी कि अध्ययनम। ठीक है, अध्ययनम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा क्या? अध्ययनम। ठीक है, यही आपको भरना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा, नलिनी पद का अर्थ क्या होता है? गांव को कि तालाब को कि नगर को कि उद्यान को? ठीक है, तो तीसरा का ऑप्शन होगा बी, यानी कि तालाब को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 4 में कह रहा है, रोगियों के लिए पथ क्या है? दवा, भोजन, हवा, पानी। ठीक है, चौथा का ऑप्शन होगा एक, यानी कि दावा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 5 में, कर्णस्य दानवीरता पाठ में अबियाह किसकी उक्ति है? तो शुक्र की कि कर्ण की कि सलय की कि अर्जुन की? ठीक है, तो 5 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि शक्र की। ठीक है, शुक्र नहीं, यहाँ पर शक्र पढ़िएगा इसको। ठीक है, शक्र की। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 6 में कह रहा है, बिरला पद का अर्थ क्या है? बहुत कम, ज़्यादा, आसानी से, समीप। ठीक है, तो छठा का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि बहुत कम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रचित नाटकों की संख्या कितनी है? 10, 13, 9, 12। ठीक है, तो 7 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि 13 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 8 में कहा, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ से करते थे? वेदारंभ कहाँ से करते थे? तो गुरुगृह में कि पितृ गृह में, राजभवन में कि विद्यालय में? ठीक है, तो 8 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि गुरु गृह में, यानी कि गुरु का घर है। ठीक है, आश्रम में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 में, भिखन टोला गांव में प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय की दूरी कितनी थी? 1 कोस, आधा कोस, 1.5 कोस कि 2 कोस? ठीक है, तो 9 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा ए, यानी कि 1 कोस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। स्वामी दयानंद ने हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में किसकी रचना की है? सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाषय, उपनिषद, बलरामनय। ठीक है, तो 10 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी, यानी कि वेद भाषय। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 11 में, मंदाकिनी वर्णम पाठ में राम किसको मंदाकिनी की नदी दिखा रहे हैं? सीता को कि लक्ष्मण को कि सुमंत को कि विभीषण को? ठीक है, तो 11 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि सीता को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 12 में, कर्ण किसके पक्ष से युद्ध करता था? पांडवों के पक्ष से कि कौरवों के पक्ष से कि अपने पक्ष से कि किसी के पक्ष से नहीं? तो 12 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि क्या होगा? बी नंबर, यानी कि कौरवों के पक्ष से युद्ध करता था कर्ण। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 13 में, स्वार्थ किसको बढ़ाता है? मित्रता को कि शत्रुता को कि घृणा को कि क्रोध को? ठीक है, तो 13 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि शत्रुता को बढ़ाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 14 में,
कृषि विज्ञान के प्रवर्तक आचार्य कौन है? वारा मिहिर, आर्यभट्ट, चरक, पर यानी कि पराशर। ठीक है, तो 14 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा आपका डी यानी कि पराशर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 15 में जीवों के शरीर रूपी में क्या छुपी हुई है? रक्त, वायु, ज्ञान, आत्मा। ठीक है, तो 15 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी यानी कि आत्मा छुपे रहता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 16 में मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था? यूनान कि चीन कि श्रीलंका, जापान। ठीक है, 16 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि यूनान। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 17 में जगद गौरव भारत रिक्त स्थान को उपयुक्त पद से भरे। शोभनामिया कि श्रेष्ठम कि उन्नतम कि दर्शनीयम। ठीक है, तो 17 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि शोभनीयम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है हमारा? 18 में सोने का कंगन ग्रहण करो ऐसा कौन बोल रहा था? बाघ, पथिक, पशु, गाय। तो 18 का ऑप्शन हो जाएगा ए यानी कि बाघ। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। बूढ़ा बाघ क्या देना चाहता था? सोने का कंगन कि साइकिल कि सुवर्ण कंगन कि रुपए। तो 19 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी यानी कि सुवर्ण कंगन। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। दान किसे देना चाहिए? राजा, मंत्री, अमीर, गरीब। तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा डी यानी कि गरीब को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 21 में कर्मवीर उत्साह से क्या प्राप्त करता है? लघु पद, महत्तम पद, शिक्षक पद, लिपिक पद। ठीक है, तो 21 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी यानी कि महत्व पद। ठीक है, महत्व पद। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22 में राम प्रवेश राम ने कहाँ के पुस्तकालयों से पुस्तकों को आत्मसात किया है? विद्यालय, महाविद्यालय, गांव, नगर। तो 22 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा बी यानी कि महाविद्यालय। ठीक है, अगला सवाल करें 23 में चालुक्य वंश के राजा कौन थे? आदित्य, दंडी, कमन राय, चंद्रिता। ठीक है, तो 23 का जो ऑप्शन होगा डी यानी कि चंद्रादित्य। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? चंद्रादित्य। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 24 में यानी कि अचुयुतराया की पत्नी कौन थी? गार्गी यानी कि गार्गी, विजयंका, तिरुमलंबा, गंगा देवी। तो 24 का ऑप्शन होगा सी यानी कि तिरुमलंबा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 25 में क्या है? केशांत संस्कार किसके अंतर्गत होता है? जन्म के बाद कि जन्म से पूर्व कि विवाह, शिक्षा काल। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन होगा डी यानी कि शिक्षा काल। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 26 में गृहस्थ काल में कितने संस्कार होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 26 का ऑप्शन हो जाएगा 1 यानी कि 1 होता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 27 में प्राचीन काल में शिष्यों को क्या कहा जाता था? छात्र, ब्रह्मचारी, धनुर्धारी, अंतव्यासी। तो 27 का ऑप्शन हो जाएगा बी यानी कि ब्रह्मचारी बोला जाता था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 28 में मंदाकिनी नदी किसके तालाब के समान दिखाई पड़ रही है? इंद्र, विष्णु, कुबेर, शिव। तो 28 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि कुबेर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। रंग बिरंगे तटों वाली कौन नदी है? गंडक, यमुना, मंदाकिनी, सरस्वती। तो 29 का ऑप्शन हो जाएगा सी यानी कि मंदाकिनी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 30 में
भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? भागवत पुराण से, कि शिव पुराण से, कि विष्णु पुराण से, कि गणेश पुराण से। ठीक है, तो 30 का जो ऑप्शन होगा ना वो हो जाएगा सी, यानी कि विष्णु पुराण से। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 31 में क्या करें? शिक्षक दलित बालक को कहाँ से ले गया? दिल्ली, विद्यालय, बाजार, घर। ठीक है, तो 31 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि विद्यालय। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 32 में किस गांव में निर्धन लोग रहते थे? रामपुर, भिखनटोला, रामनगर, दिल्ली। ठीक है, तो 32 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि भिखनटोला। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। संसार के बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता, पिता, भाई, बहन। तो 33 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि माता। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 34 में क्षमाराव ने किसकी रचना की? मधुरा विजयम, ग्रामज्योति, शंकर चरितम, नीति श्लोक। ठीक है, तो 34 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा सी, यानी कि शंकर चरितम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 35 में उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है? दर्शन शास्त्र, पुराण, गीता, अर्थशास्त्र। तो 35 का ऑप्शन होगा ए, यानी कि दर्शन शास्त्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 में पटना नगर में पालिका देवी कौन है? शीतल देवी, की काली, की पट्टन देवी, की गौरी। तो 36 का जो ऑप्शन होगा ना हो जाएगा सी, यानी कि पटना देवी, पट्टन देवी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 37 में योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पाणिनि, वरुचि, वररुचि, पतंजलि, भास। तो 37 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि पतंजलि। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 38 में याज्ञवल्क्य ने आत्मातः की शिक्षा किसको दी थी? मैत्रेय को, कि गार्गी को, कि सुलभा को, कि रामभद्र को। ठीक है, तो 38 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि मैत्रेयी को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 39 में राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, की मैट्रिक। तो 39 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी स्नातक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 40 में नगर के कितने द्वार हैं? 3, 2, 1, 4। तो 40 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 3। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 41 में किसके 6 अंग हैं? व्याकरण, वेद, पुराण, ईश्वर। तो 41 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि वेद को। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 42 में लंब प्लस उदर का संधि क्या होगा? लंबोदर, लंबोदर, लंबूदर, लंबोर। ठीक है, तो 42 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि लंबोदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 43 में दलित पुरुष का क्या नाम था? राम जन्म राम, राम प्रवेश राम, राम प्रवेश राम। ठीक है, तो 43 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा डी, यानी कि राम प्रवेश राम। ठीक है, यह प्रवेश राम। ठीक है, तो राम प्रवेश राम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 44 में स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, की ब्रह्म समाज, की समग्राविकास। ठीक है, संस्कृतम समाज। तो 44 का ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि आर्य समाज। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 45 में किसका नाम मूलशंकर था? विवेकानंद, की कालिदास, की दयानंद, की बीजानंद। ठीक है, तो 45 का ऑप्शन होगा सी, यानी कि दयानंद। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 46 में घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? राजा, आलसी, मंत्री, सैनिक। तो 46 का ऑप्शन होगा बी, यानी कि आलसी आदमी। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 47 में अर्थवेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? 20, 25, 24, 5। तो 47 का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि 5। ठीक है,
चलिए अगला सवाल को देखते हैं। 48 में कराया चंद्रादित्य की रानी कौन थी? विजयंका कि विजयवाटिका कि गार्गी कि मैत्रेया? तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि विजय भट्टारिका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। 49 में मंगलम पाठ में किस प्रकार का मंत्र है? पदात्मक, गधात्मक, संकलात्मक, नटात्मक? तो 49 का जो ऑप्शन होगा ना वो होगा एक, यानी कि पदात्मक। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है यहाँ पर? अभी हमने इसको हल किया 49 को। 50 देखते हैं लास्ट। वेदा हमेंत पुरुष महानतम विद्यते यनाव मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? कठोपनिषद से कि श्वेतरोपनिषद से कि मुंडकोपनिषद से कि ईश्वासोपनिषद से? ठीक है, तो 50 का जो ऑप्शन होगा ना, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी होगा, यानी कि श्वेतरोपनिषद से। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव 1 से लेके हमने 50 तक हल किया। ठीक है, बाकी जो है अगले वीडियो में हल करेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।